रविवार के दिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 8 शहरों में तकरीबन 70-80 लाख लोग सड़कों पर नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये जन सैलाब ठाटे मारता हुआ लोगों का ये समंदर ये दर्शाता है कि दुनिया अब किस तरह से गैर इंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगी है। दुनिया में अपनी मजबूत लोकतांत्रिक ढिंडोरा पीटने वाला अमेरिका इन दिनों खुद अपने ही सियासी माहौल को लेकर सवालों के घेरे में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कथित तानाशाही नीतियों और फैसलों के खिलाफ ऐसा जन सैलाब उमड़ा जिसके बाद दुनिया भर में ट्रंप को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। अमेरिका में हालिया कुछ दिनों में सत्ता के केंद्रीकरण को लेकर आवाम ने भारी नाराजगी है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अमेरिका के सभी 50 राज्यों में नो किंग्स नाम से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। इन प्रदर्शनों में लाखों अमेरिकियों ने हिस्सा लिया और ट्रंप प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। सबसे बड़ा प्रदर्शन मिनियापोलिस में हुआ, जहां आयोजित संस्था इंडिविजुअल के मुताबिक ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन में 2 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। मिनियापोलिस में आयोजित रैली में मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज, सीनियर बर्नी सैंडर्स प्रतिनिधि इल्हान ओमर और मशहूर एक्ट्रेस जैन फोंडा ने भाषण दिया। इसके अलावा रॉक संगीत के दिग्गज ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने स्ट्रीट ऑफ मिनियापोलिस गाना पेश किया, जो मारे गए प्रदर्शनकारियों रेनी गुड और एलेक्स प्रेट्टी को समर्पित था। आयोजकों का दावा है कि यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा एक दिन का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हो सकता है, जिसमें करीब 80 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। देश के बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक हर जगह लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका में राजा नहीं होते। यह आंदोलन अब सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि साहस और क्षेत्रीय आधार पर भी तेजी से बढ़ रहा है। अब ज्यादा लोग खुद को इस आंदोलन का हिस्सा मानने लगे हैं। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार बिना जनता और संसद की मंजूरी के जंग जैसे फैसले ले रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और लोगों की आज़ादी को सीमित करने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप प्रशासन को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि हम बदलाव का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि खुद बदलाव लाएंगे। मिनियापोलिस के अलावा वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, बोस्टन, फिलाडेल्फिया, शिकागो और सैन डिएगो जैसे शहरों में भी भारी भीड़ देखी गई। इन जगहों की हवाई तस्वीरों में हजारों लोगों का जनसैलाब साफ नजर आया। सैन फ्रांसिस्को में जो हजारों प्रदर्शनकारियों ने समुद्री तट पर इकट्ठा होकर इंसानी आकृति में एक संदेश बनाया। इस संदेश में लिखा, ट्रंप मस्ट गो नाउ, नो आइस, नो वार्स, नो लाइज, नो किंग्स। यह आंदोलन सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा। कोलोराडो के अरवाडा, न्यू जर्सी के मेडिसन और फ्लोरिडा के सेंट ऑगस्टीन जैसे छोटे इलाकों में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, यह विरोध अमेरिका के बाहर शहरों तक भी पहुंच गया। हालांकि इस बार के प्रदर्शन में शामिल लोगों की सटीक संख्या अभी सामने नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञों को कहना है कि इससे पहले अक्टूबर में हुए नो किंग्स प्रदर्शन में कम से कम 50 लोग शामिल थे, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा एक दिन का सियासी विरोध बताया जा रहा है। यानी अब 50 लाख से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हुए थे।